Hello, session number forgot whatever it was. Oh, figure of speech. I think so. It has to be session number 4, I suppose. और अब आएगा मजा बेड़ू क्या? Yes, figures. पक्का कर लिया यार. Thank God we put this poster so that at least I'm able to recall कि यार करना क्या है यहाँ पे आके. Okay, होता है उम्र के साथ लोग फॉरगेटफुल हो जाते हैं थोड़े से, तो भूल जाता हूँ चीज़ों को. मेरा पेन जैसे मैं भूल गया. जस्ट अ मोमेंट, आई गेट इट, आई गॉट इट. ओके, तो फिगर्स ऑफ स्पीच 5 पढ़ेंगे. आज सीधे अटैक मारा है कैटेगरी वाला पीपी जो स्लाइड है गायब हो गया है. द फर्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन. वेरी वेरी सिंपल. किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि उसमें जान है, जान है, जान है. ओके, पर्सोनिफिकेशन. फॉर्मूले फॉर यू. ये दिख रहा है? दिख रहा होगा यार, पता नहीं, यहां से पढ़ लो. Personification is when an object which is not alive is given human qualities. That is personification. For example, my car is a real beauty. कार को बोल रहा है beautiful. Okay. एक मूवी थी अमिताभ बच्चन सर की, अकेला, बहुत ही बेकार पिक्चर थी. पहले बता देता हूँ, मत देखना. मतलब ऐसा नहीं कि मेरे मुंह से कोई मूवी का नाम निकला तुम उसको सर्च करना स्टार्ट कर दो. उसमें उनकी कार थी. कार को उन्होंने थोड़ा एनिमेशन भी उसमें दिया हुआ था. उसका एक गाना था, कार का नाम था राम प्यारी. तो उसमें गाना भी पूरा था, चल चल री चल मेरी राम प्यारी. देखो, धुन पे मत जाओ, ठीक है. ट्यून डेफ हूँ, मुझे धुन याद नहीं रहता है. गाना यही था. तो उसमें कार को उन्होंने क्या किया था, पर्सोनिफाई कर दिया था राम प्यारी बना के. एनीवे, सेकंड एग्जांपल, द फ्लावर्स नॉड इन अग्रीमेंट. ये एक कवि की कल्पना है. बैठा हुआ था अपने बगीचे में, कुछ सोचा मन में, और हवा चली होगी तो फूल हिले होंगे, तो उसको लगा अरे देखो मेरी बात मान रहे हैं यार, बहुत बढ़िया. द फ्लावर्स नॉडेड इन अग्रीमेंट. एंड प्लीज बायोलॉजी मत पढ़ाने बैठो कि सर प्लांट्स में जान होती है, दे आर लिविंग बीइंग्स. हम यहाँ पे लिटरेचर की बात कर रहे हैं, दैट इज इट. ओके, फूल बात कर सकता नहीं कर सकता ना, बस ठीक. द फ्लावर्स नॉडेड इन अग्रीमेंट. बेटा पर्सोनिफाई कर दिया हमने उसको. सेकंड वन इज पन. हैव सम पन. ओके, हैव सम पन बड़ा इंटरेस्टिंग है यार. ये is a play on words. It uses a word to give a different sense to the sentence and add a double meaning. बेटा वो जो तुम डबल मीनिंग समझ रहे हो वाला गंदा दिमाग स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रखिए, दोनों बातें हैं. ऑलराइट, दो मीनिंग निकल के आता है उसका. जैसे कि अब क्या है ना, बाय एग्जांपल, द टू गिटारिस्ट गॉट ऑन वेल एज दे वर ऑलवेज इन अ कॉर्ड. अब यहाँ गिटारिस्ट हैं तो वो कॉर्ड का बात कर रहा है, और एज अ टीम दे आर फंक्शनिंग वेल, तो फिर वो कोऑर्डिनेशन वाले कॉर्ड का बात कर रहा है. तो एक वर्ड दो मीनिंग निकाल के लाया, कॉर्ड. आई थिंक समझ गए होगे यार. वी हिट अ लो नोट. वी हिट अ लो नोट, सिंगिंग में भी और अदरवाइज भी. तो अभी हम क्या करेंगे ना, इन दिस सेशन इटसेल्फ वील हैव अगेन अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइज तो एक रहेगा, सॉरी, सेंटेंसेस 15-16 होने चाहिए उसके अंदर, तब आप इसके और एग्जांपल्स देखोगे. बाय द वे, सिंस दैट विल बी एन एक्सरसाइज, तो आपको बताना पड़ेगा. तो पन क्या है ना, एक वर्ड के दो मीनिंग यूज कर लेते हैं. ऑलराइट, सिमिली. ओ माय गॉड, क्लास 6 से रट्टा मारा हुआ है. लाइक लगा हो, एज लगा हो, लाइक लगा हो, एज लगा हो, कंपेयर कर रहा हो, तो क्या हो गया, सिमिली हो गया. ओके, यही लिखा होगा यहां पे भी. इज अ फ्रेज विच कंपेयर्स समथिंग टू समथिंग एल्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. जैसे कि A hair was as golden as the sun. प्यार में आदमी कुछ भी कर देता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह देता है. अरे सूरज को कभी देखो, आंखों से पता चलेगा गोल्डन एज सन. हाँ, हो सकता है शाम वाला देख रहा हो यार, पर शाम वाला गोल्डन होता है क्या? ऑरेंज ऑरेंज कुछ होता है. अब पता नहीं यार, दुनिया भर में तो देखा नहीं हमने. ठीक है, हो सकता है कहीं पे गोल्डन, हो सकता है यूएसएस में या यूरोप में गोल्डन हो रखा हो. ठीक है, अभी तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. आई फेल्ट एज हाई एज अ काइट. ओह माय गॉड, ये भाई किसी और दुनिया में है. हाई है, एज हाई. और कल ना सिंगापुर में यार एक इंडियन को टांग दिया उन्होंने. 1 किलो कैनबिस लेकर घूम रहा था बंदा. पहले कभी होगा ऐसा? ठीक है, अब इंडिया में होता तो बच जाता. 1 ही किलो तो था, वहां पे 1 किलो पकड़ा गया यार. इट वॉज, आई मीन, अफसोस भी होता है. आई मीन लाइफ चलेगा, जस्ट इमेजिन. बट देन सम रूल्स आर, मतलब सब कंट्रीज हैव दोज स्ट्रिंजेंट रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स. ओके, सो आई फेल्ट एज हाई एज अ काइट. पतंग की तरह उड़ रहा है. क्या बात है भाई, वाह. सिमिली बेटा, एज एंड इसमें भी एज ही है. चलो, नेक्स्ट इज सिनकडकी. सिनकडकी मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत बार सुना है इसको इंटरनेट पे, स्पीकर ऑन कर करके बोल क्या रहा है. सिनकडकी करके कुछ बोल रहा था. आई होप सही बोल रहा हो यार, यही है बस. ओके, नाउ इज अ स्टेटमेंट इन विच ओनली पार्ट ऑफ समथिंग इज एक्सप्रेस टू रिलेट टू द होल. अब बेटा ऐसे समझो, जैसे कार की बात कर रहे हैं.
और उसने कहा कार के पहिए को लेकर कुछ एग्जाम्पल दिया है। तो एक चीज है कार का पहिया, उसी से पूरी कार को वो रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। आई थिंक विल हैव द सेम एग्जाम्पल। एट स्कूल द चिल्ड्रन लर्न ABCs एंड 1 2 3, इंग्लिश एंड मैथ की बात कर रहा है, ठीक है। अब मैथ इज 1 2 3 इज अ पार्ट ऑफ मैथ, सिमिलरली ABC इज पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और इसी से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि बच्चा स्कूल में इंग्लिश एंड मैथ सीखता है, पढ़ता है। द एग्जाम्पल आई वॉज ट्राइंग टू गिव, ही हैज जस्ट गॉट सम न्यू व्हील्स, मतलब नई गड्डी आई है गुरु। हाँ, जो हम फेसबुक पे फोटो डालते हैं ना नारियल, अरे वो यार कई शोरूम में ना वो नारियल फोड़ते हैं। एक भाई साहब जोश खा गए ना, अपने बोनट पे दे मारा उन्होंने, वो भूल गए वो सीमेंट नहीं है वो। हाँ, तो इंश्योरेंस क्लेम करने की नौबत तभी आ गई थी उनकी, बाय द वे। होपफुली कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि बीच में लोगों ने ओ करके तो उनकी एनर्जी कम हो गई गिराते हुए थोड़ा सा। अगर लोग नहीं डिस्टर्ब करते हैं तो भाई साहब ये गड्डी पड़ती पीछे से यूं उछलती स्कॉर्पियो। हाँ, ही हैज जस्ट गॉट सम न्यू व्हील्स। बेटा व्हील्स को लेके इन्होंने पूरी कार को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। दिस इज सिनेक्टिकी। अंडरस्टेटमेंट कैसे एग्जैजरेशन था, हाइपरबोल था, उसका ऑपोजिट। वहां बड़ा चढ़ा के मम्मी बोल रही थी कि तुमको 1000 बार समझाया है, यहाँ पे क्या है, आप पापा की कार लेके गए और कहीं ठोक दी और बुरी तरह डैमेज हो गई। आपने पापा से को फोन किया, बोला पापा वो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है, ये थोड़ा सा में ना वो एक साइड का हिस्सा उड़ चुका है, दैट इज थोड़ा सा, यू आर सेफ टू कॉल बाय द वे, हैप्पी न्यूज ये है। is a statement which is made to be less important than what is actually being conveyed। वही बात बड़ी थी और हमने उसको बहुत माइनर करके समझाया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द ग्रैंड कैनियन इज द होल इन द ग्राउंड। अगर आप यूट्यूब भी करो ग्रैंड कैनियन ना तो पूरे स्क्रीन पे दिखाई नहीं पड़ेगा वो। और ये क्या बोल रहा है, इज द होल इन, छोटा सा ऐसे ही है यार, क्या करना। आई हैव ओनली $2 million, बताओ पैसा ही नहीं है यार, केवल $2 million है भाई। इससे बड़ा अंडरस्टेटमेंट है कुछ नहीं है। कितना है इनके पास, केवल $2 million है। रुपी नहीं बस, डॉलर्स। हाँ, आजकल कितना चल रहा है पता नहीं यार, 70-80 कुछ चल रहा होगा, इससे नीचे तो नहीं चलेगा। दिस वॉज अंडरस्टेटमेंट। तो हमने आज क्या क्या किया यार, एक मिनट, डू वी हैव द एक्सरसाइज नाउ। तो एक बार देख लेते हैं हमने किया क्या क्या है। अंडरस्टेटमेंट वॉज 1, तो ऐसे कौन चलेगा। और पन, देन यू हैड अंडरस्टेटमेंट जो कि बार बार यहां पे आ रहा है, देन यू हैड सिनेक्टिकी, 3 तो ये हो गया। यार बाकी नहीं याद आ रहे। आई थिंक वील हैव टू गो एंड चेक वंस बिफोर यू डू द एक्सरसाइज बिकॉज इंपॉर्टेंट है। पर्सोनिफिकेशन, पन, सिमिली, सिनेक्टिकी एंड अंडरस्टेटमेंट, ये थे 5 बेटा आज के। ऑलराइट, सो अब क्या करते हैं, वी गो टू द एक्सरसाइज पार्ट। और थोड़ा प्रॉब्लम हो रखा था तो हमने क्या किया है कि हमने, जैसे होता क्या ना, व्हेन आई एम ट्राइंग टू प्ले दिस, तो वी आर मिसिंग सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सो व्हाट विल डू इज हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और एक्सरसाइज अपनी ऐसे कर लेते हैं। क्या दिक्कत होती है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, हाँ, देयर वाज अ फ्लड इन द टाउन, इट मस्ट हैव रेन्ड अ बिट इन द नाइट। थोड़ी सी बारिश हुई होगी, बाढ़ आ गई यार, ऐसे बोल रहा है वो कि मतलब शहर में बाढ़ आ गई है, हो सकता है थोड़ी सी बारिश हो गई हो। तो ये क्या है बेटा, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ एग्जैजरेशन, द ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोल। दिस इज दिस वन, द फर्स्ट वन, इट फिट्स अंडर अंडरस्टेटमेंट। First one. Number 2, there were many hired hands in the factory. There were many hired hands in the factory. Hired hands, ये क्या हो सकता है, ये हमारे ख्याल से, चूंकि अगर लेबर की बात करें तो हैंड इज पार्ट ऑफ द लेबर, तो यहां पे दिस विल बी व्हाट वी कॉल सिनेक। आई थिंक स्पेलिंग सही होना चाहिए, सिनेक। ओके, अगर CH है तो देख लेना यार जो भी है। द लाइट डांस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। ओके, बिजलियां गिर रही हैं भाई, रोशनी डांस कर रही है ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। द लाइट डांस्ड, क्या किया, सिंपली पर्सोनिफाई कर दिया। नेक्स्ट वन, द डॉग इज एज फिट एज अ फिडल। क्लास 6, 7, 8 रट्टा मारा, सिमिली SIMILE। Okay, next one, an egg for breakfast is not easy to beat। ये बताओ,
10 seconds, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म. मेरा सेकंड तेज भागता है थोड़ा. ओके, एन एग फॉर ब्रेकफास्ट इज नॉट एज इजी टू बीट. मीन्स it is perhaps the finest breakfast you can have, the best breakfast you can have. अंडा मुझे सूट नहीं करता यार. मेरे स्कूल ने ना मेरे को 10 साल तक 2 अंडे ब्रेकफास्ट में रोज खिलाए, तो अब ना वो मेरे से हजम नहीं होता है. ओके, एंड सेम थिंग हैपन टू मिल्क. मेरी माँ ने ना मुझे मेरे ख्याल से 25-26 साल दूध पिलाया रोज यार. रात को एक गिलास दे के ले पी. ठीक है, अब दूध भी नहीं हजम होता. इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंस. यस, थोड़ा अमीरों वाला लगता है. ओके, लैक्टोज इंटॉलरेंस. बाय द वे बेटा, एंड एग बीट का यूसेज यहां पे हो रहा है जो आप एग बीट करते हो. ओके, सो एन एग फॉर ब्रेकफास्ट इज नॉट इजी टू बीट. दिस इज बेसिकली fun. Yes, they are doing a bit of their construction these days, and of course there will be a lot of noise. अरे छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत शोर मच रहा है यार. छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन नहीं है मेरे भाई, बहुत शोर वाला. ये फिर बड़ा कंस्ट्रक्शन ही है. हम क्या कर रहे हैं? वी आर अंडरस्टेटिंग इट. So this is under right mind. All right. So the first one was understatement. The second one was synecdoche. The third one is light personification. Fourth is simile. Fifth is pun. Sixth is understatement. We move to the next page, please. Oh, wow. My alarm clock screams at me every morning. चीखती चिल्लाती, अरे उठ जा रहे. शुभम सर ने एक में उसमें बनाया था, बड़ा अच्छा उनका अलार्म क्लॉक था. उठ जाओ, फेल हो जाओगे. तो सुन के बंदा चौंक के उठ जाए, यार क्या बोल रहा है यार. ऑलराइट, माय अलार्म क्लॉक स्क्रीम्स. बेटा क्या किया? पर्सोनिफाई कर दिया. ऑलराइट, नंबर 2 या नंबर 8 इन दिस केस. पेज पे था, मैं बदल गया. 100 hares have escaped the zoo. वो जो खरगोश फैमिली का होता है. हाँ, 100 hares have escaped the zoo, so the police are combing the area. अब इन्होंने इस कोमिंग को इसके साथ एसोसिएट किया है, और जब हम हेयर की बात करते हैं जो कि मेरे बचे ही नहीं हैं, तो हम उनको कोम करते हैं. सो दिस इज अगेन अ प्ले विद वर्ड्स, एंड दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ फन. द टारगेट हैज बीन पेपर्ड विद लेड. गोलियों से भून डाला जिसे कहते हैं. ओके, द टारगेट हैज बीन पेपर्ड विद लेड. बुलेट के लिए इन्होंने यूज किया है लेड. सो दिस विल बी अगेन synecdoche. All right, the next one. While all of us were panicking just before the declaration of the results, Toby was as cool as a cucumber. खीरे के जैसा ठंडा. As and as बाबा मेरे, ये तो हमको बचपन से पता है. This is simile. Next one. A bicycle can't stand on its own because it is too tired. बहुत थक गई यार, खड़े नहीं हो पा रही है. All right. A bicycle can't stand on its own because it is too tired. अगेन बेटा देख रहे हो तो अब तक आप पन तो समझ ही गए होगे यार. ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. ठीक है, कभी राइटिंग में यूज करेंगे. अभी के लिए बस समझ लीजिए, हैविंग फन विद द वर्ड्स इज फन. So number 7 was personification, number 8 was pun, number 9 was synecdoche, number 10 was simile, number 11 was again pun. We move ahead. We hope we have some more sentences, and yes, we have. I hate revising. Common disease है. I hate, अरे भाई हट जा. I hate revising. I have been avoiding it like the plague. I have been avoiding it like the plague. This will settle down with simile. Next one. Pour me a glass of bubbly. बंटी और bubbly. Bubbly यहाँ पे represent कर रहा है bubbles, bubbles. समझ गए होगे? Champagne. Yes, you got it right. Champagne. 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 Okay, champagne. तो champagne को ये represent कर रहा है, तो ये क्या हो गया? This is synecdoche. All right. मैं फंसाऊंगा थोड़ा अभी आपको, थोड़ा अलर्ट रहिएगा. अगर निन्नी आ रही है तो थोड़ा अलर्ट कर लीजिए अपने आप को. Do you have any cash? No, but I have plastic. कैश नहीं है, कार्ड है, और कार्ड बनता है प्लास्टिक का, a part of it. So this again is synecdoche. Okay, third one, 15th. Let's take my new ride out for a spin. अपनी नई गाड़ी को ले चलते हैं for a spin. ये बताओ बेटा क्या है? What is this? You've got 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 8 9 8
9, whatever it is. We are done with 10. Let's take my new ride. बेटा at the face of it ना क्या होता है कि चूंकि अभी हम आज सिनेंडकी पढ़ते चले आ रहे हैं तो सिनेंडकी मन में आता है ऐसा, बट आप देखो ride is not part of the car. A wheel is, a steering is. Ride is not the part of the. It is used to represent something else. अगर आप याद करो तो इसको हम कहते थे मेटोनिमी, जो हमने पिछले किसी सेशन में पढ़ा हुआ है. ऑलराइट, यस, बी स्मार्ट. अभी क्या करेंगे ना, द डे आई एम एलिजिबल, माय चैनल इज एलिजिबल टू गो फॉर लाइव, हम लोग ना खूब सारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच है ना उसका एक्सरसाइज कर लेंगे. खूब सारा एंटोनिम सिनोनिम, खूब कुछ. बट उसके पहले वी हैव टू हिट दैट 1000 मार्क आई सपोज, एंड अभी भी थोड़ा दूरी है और उससे, तो जब तक नहीं होता तब तक वेट करते हैं आराम से. ओके, हाँ, नो हरी. आई थिंक आवर ओपिनियंस डिफर स्लाइटली ऑन दिस मैटर. यार मेरे आपके बीच में थोड़ा सा विवाद है इसको लेके, थोड़ा सा. या आई थिंक जैसे चाइना इंडिया इनका बात होता है तो कहते हैं वी अग्रीड ऑन सम वाइटल पॉइंट्स. इसका मतलब है ना कि जो वाइटल पॉइंट्स हैं उसमें अग्री नहीं किया आपने. इट इज अंडर स्टेटमेंट, इट इज अंडर स्टेटमेंट. समझ लेना आगे. लास्ट वन, डिनायल इज नॉट जस्ट अ रिवर इन इजिप्ट. वो ये कौन सा है? डिनायल इज नॉट जस्ट अ रिवर इन इजिप्ट. यहां पे डिनायल को वो यूज करना चाहता है कैसे? डिनायल. दिस इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ पन. बेटा मैंने पन के ठीक ठाक फिर आपको 3-4 एग्जाम्पल्स यहां पे रख के दिखा दिए हैं सो दैट जहां मजा आए और वर्ड की 2 मीनिंग समझ में आए. क्या होगा? पन. So I think we are done for the day. I think yes, we are done for the day. और एक्सरसाइज हमने कर लिया है. प्लेग वाला, pour me bubbly, champagne, champagne that was. और प्लीज यार बड़ी मेहनत से हम पीपीटी बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने का. प्लीज भूला मत बनना. कुछ तो 10% याद रख लो, 10% याद रख लो. ओके, कुछ तो लगे हमने अच्छा काम किया है. यू नो, रात को नींद आती नहीं थी तो हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया रिकॉर्डिंग हम रात को करेंगे. अब जब से हमने डिसाइड किया रिकॉर्डिंग हम रात को करेंगे, अब रात को नींद आ रही है. यार कुल मिला के क्या है ना, काम करने का मन नहीं है. बट बेटा प्लीज जो भी पढ़ रहे हो रिवाइज करते रहेगा, भूला नहीं बनना है. ऑलराइट, सी यू सून. वी आर थ्रू विद 20 टॉप फिगर्स ऑफ स्पीच, 5 more to go. ऑलराइट, सी यू अगेन. बाय बाय.